Everything is possible with right mindset, work and time. मेरा पूरा नाम मोहम्मद खुबाब ज़ुबैर है। मैंने कंट्रोल सॉफ्टवेयर को 2016 जून में ज्वाइन किया था और मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया। मेरी डिवीज़न गैलरी सिस्टम्स है और म्यूजिक सिस्टम्स पे हम काम करते हैं। मैं आरीवाला से हूँ, छोटा सा शहर है। साहिवाल से आप बावल नगर जाएँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर मैं बताता हूँ, फिर मुझसे पूछा जाता है कि कहाँ से, तो अब तो वो बताते ही नहीं हो कि मैं आरीवाला से हूँ। मैं कहता हूँ मैं साहिवाल से। अगर कोई पूछ ले तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की है। यूरी टेक्सला से मैंने 2012 में BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। उस वक्त शौक़ था पहाड़ों को देखने का, तो हम चले गए। लेकिन 4 साल बाद हमने कहा कि सफ़र बहुत ज़्यादा है, 9 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं आपको। तो फिर हमारा मूड था कि लाहौर आएंगे, लाहौर जॉब करें। बट बाय लक 2012 में फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले ही हमारी जॉब हो गई। हमने कहा अब छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो इस्लामाबाद में हमने शुरू कर ली। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2016 में फिर हमें फ़ील हुआ कि नहीं, अब चले जाना चाहिए, अब ज़्यादा हो गया। तो 2016 में हमने जॉब्स देखना शुरू की, सर्चिंग शुरू की। कंटोर का नहीं पता था, ना कुछ जानने वाले को पता था, ना मुझे पता था कि कंटोर क्या चीज़ है। लिस्टिंग आई, हमें सैलरी अच्छी लगी, बेनिफिट्स लगे, हमने अप्लाई कर दिया। कॉल भी आ गई। हायरिंग फास्ट थी, फास्ट पेस थी, क्योंकि मैंने 2-3 जगह और पे अप्लाई किया हुआ था। इतनी जल्दी कॉल नहीं आई। तो रमज़ान था, रमज़ान में ही इंटरव्यू रखा गया। मैं इस्लामाबाद से आना था, तो उन्होंने कहा एक ही दिन में हम सारा कर लेंगे, रिटर्न, वर्बल, टेक्निकल, HR सब एक दिन में हो जाएगा। उसमें आज तक हमने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं। कंट्रोल से पहले मैं 2-3 कंपनीज़ में काम करता रहा हूँ, लेकिन कभी किसी ने चाय का नहीं पूछा। इधर रमज़ान में आया तो शाम का टाइम, शाम भी नहीं थी अभी, मेरा ख्याल मेरा 3 बजे तक क्लियर हो गया था सब कुछ। तो रोज़ मुझे कहती हैं कि रोज़ा इधर ही इफ्तार करेंगे, खाना शाना लगवाएं आपके लिए। नहीं, मैं चला जाऊँगा। बट इट वाज़ गुड एक्सपीरियंस। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये था कि जब इंटरव्यू हो गया तो नॉर्मली होता है कि ठीक है आप चले जाएँ, हम बता देंगे आपको जो भी हुआ। तो काशी भाई मुझे बिलाल के पास ले गए। तो मैंने कहा ये मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या काम है, मैं तो अभी हूँ भी नहीं। तो बिलाल ने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारी डिविजन्स होती हैं, इस तरह से हम काम करते हैं। मकसद उनका ये था कि इंटरव्यू अच्छा है, हमें यहाँ पसंद है, बट डेफिनेटली ऑन शोर मैनेजर्स के साथ भी इंटरव्यू आपका एक फ़ाइनल होगा। अगर ओके हो गया तो वेल एंड गुड है, वरना हमारे पास और ओपनिंग्स है तो हम उधर एडजस्ट कर देंगे आपको। तो इट वाज़ गुड, इट वाज़ लुकिंग लाइक कि हाँ ठीक है, कुछ बन जाएगा लाहौर। खुबाब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई वो 2016 में हुई। तो कंटोर में जो नया रिसोर्स हायर होता है तो उससे जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि वो किस डिवीजन में हायर हुआ है। तो खुबाब ने जब बताया कि वो गैलरी सिस्टम में हायर हुए हैं, और चूँकि मुझे बहुत सी डिवीजन्स का पता था कि उनके मैनेजर्स कौन है, हायरिंग मैनेजर्स कौन है, तो गैलरी सिस्टम के जो हायरिंग मैनेजर हैं वो ईथन थे उस वक्त, और उनके बारे में मशहूर था कि वो काफ़ी टफ इंटरव्यू लेते हैं। तो पहला इंप्रेशन ही खुबाब का मुझे ना बहुत ज़बरदस्त पड़ा कि ये ईथन का इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं। अब कंपनीज़ में मैंने बताया 2 में मैंने काम किया, तो उसका मसला कंपनीज़ का ये होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ऑल इज़ वेल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप माहौल में रहते हैं तो फिर आपको चीज़ें पता लगती हैं, आपके लिए चीज़ें होती हैं कि जो आपको तंग करती हैं कि नहीं इस एनवायरनमेंट में आप काम नहीं कर सकते। दैट वाज़ द सेम माइंडसेट दैट आई केम हियर विद। जब कंटोर में जाएंगे तो उसमें भी यही चीज़ होगी कि आप रहेंगे, फिर आपका हनीमून पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें ये मसले हैं। बट 10 साल हो गए, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। PF का आज तक नहीं सुना था हमने, वो मिला हमें यहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस का हमने आज तक नहीं सुना था, कभी मिली नहीं, वो भी यहाँ पे मिली। और सबसे बेस्ट जो मैंने बताया, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ आपके मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे आपको बताया जाता है कि इस मंथ में, इस क्वार्टर में, इस ईयर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी रेटिंग्स क्या हैं, आप किस चीज़ में कमी है आपकी सब मीटिंग्स होती हैं। तो इट इज़ लाइक कि दे आर टेलिंग यू कि आपका ये एरिया जो है वीक है, इसमें इम्प्रूव कर लें, या आप गुड हैं या किस तरह से है। तो आपके सामने एक बेस लाइन रहती है जिस पर आप चलते हैं। आपको ईयर एंड पे कोई सरप्राइजेस नहीं होते कि अच्छा इसमें ये मैंने इम्प्रूव करना था या यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा था तो चलो ठीक है। उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हुए, फिर मैनेजर बन गए। सिंस कपल ऑफ ईयर्स आई एम एसोसिएट डेवलपमेंट मैनेजर। अब उसमें चैलेंजेस ये हैं कि आई लव डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है।
लेकिन इंसानों को समझना बड़ा बड़ा मुश्किल सी बात है। मुझे अच्छे टीम मेंबर्स मिले हैं, उस्मान भाई ज़बरदस्त हैं, कहीं किसी को तो आपको मैनेज ही नहीं करना पड़ता, तो कहीं भी आपको मुश्किल होती है। ज़ाहिर बात है, नई जॉब है, नया टाइटल है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं। और आई वुड से कि मतलब जितनी सपोर्ट मुझे इस रोल में यहाँ पे मिली है, आई कैन नॉट बिलीव कि मुझे कहीं भी और फिर सपोर्ट मिल सकती है। खुबाब को मैं तकरीबन 2-2.5 साल से जानता हूँ, और जब से मैं सर्विस लाइन में आया तो मेरी इनका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, और मैं जब भी इनको मिलता हूँ, आई ऑलवेज फाउंड हिम अ वेरी स्माइलिंग पर्सनालिटी, और बड़ा सॉफ्ट इनका इमेज आता है मेरे जहन में भी, और मिलते वक्त भी टेक्निकली भी ही इज़ डूइंग वेरी वेल। इनकी जो टेक्निकल अकम्पलिशमेंट एंड के जो डिलीवरेबल्स हैं, ही इज़ रियली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और इन्होंने जब भी किसी चीज़ को इनके सामने कोई चैलेंज आया है, इन्होंने परेशान मैंने इनको नहीं देखा कभी भी। किसी भी कंपनी में मेरे ख्याल में, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो आप देख रहे होते हैं कि आप कोई आपका वर्क एप्रिसिएशन हो, आप जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों को पता लगे कि आपने वो काम किया है, आपने किया है। तो एक तो वो चीज़ बंदे को चाहिए होती है। दूसरा आपका इसके बाद इम्पोर्टेंट होता है वर्क लाइफ बैलेंस। आप घर को टाइम दे सकें, बच्चों को टाइम दे सकें, ये चीज़ होती है। ठीक है, सैलरी टाइम पे आ जाए, अच्छी सैलरी हो, तो अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं कंपनी के अंदर, और तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप उस जगह को छोड़ते हैं। तो शायद यही एक वजह है जिस वजह से कॉन्टोर से कभी जाने का दिल नहीं किया। फिर चूँकि जब कंपनी में आप कम वक्त होते हैं तो आप सही तरह से लाइफ साइकिल नहीं देख सकते सॉफ्टवेयर का, कि लोग यूज़ कैसे करते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए। तो आई थिंक आई हैव स्पेंड 10 years ऑफ हियर, आई हैव वर्क विद द क्लाइंट्स, आई हैव वर्क विद प्रोडक्ट मैनेजर्स, जिनसे मुझे ये चीज़ पता लगी है कि जो फीचर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, वो लोगों की ज़िंदगियों का कैसे एक पार्ट है। इट इज़ नॉट समथिंग दे यूज़, बट इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट इज़ सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ, सो दे स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर। अब जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं, इट वॉज डेवलप्ड इन 1990 एंड स्टिल इन 2026 दे आर यूजिंग इट because it was developed in a way that we are changing the tools, we are changing the toolings, we are changing the interfaces, but at the back end it is the same thing that they've been using. And 36 years, I would say it's a lifetime. So we are developing software for life.